नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है सोलर की टेक्निकल क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मशीनरी पार्ट्स के। बहुत दिन हो गए हैं, एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। आज मैंने सोचा कुछ बताते हैं बच्चों को। तो देखिए, ये है फील्ड पॉइंट। जो डीसी मशीन्स होती है उसके अंदर इस तरीके से फील्ड वाइंडिंग की जाती है। तो ये देखिए फील्ड वाइंडिंग है, ये भी फील्ड वाइंडिंग है और इनको क्या है कि आपस में जोड़ा गया है, ठीक है ना। इस तरीके से फील्ड वाइंडिंग है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे ये तो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, यही तो वो है शूज़ है जिसको हम बोलते हैं शू बोलते हैं ना, फील्ड पोल शू। तो ये पोल शू है। पोल शू के दो काम होते हैं कि एक तो ये क्या करता है कि फ्लक्स का समान वितरण करता है, दूसरा काम ये होता है कि ये जो वाइंडिंग है इसको बाहर नहीं आने देता है, ठीक है। तो ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है ना। ये होगी अपनी फील्ड वाइंडिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जैसे ये हमारा मशीनरी पार्ट है, इसको ले लेते हैं। तो ये हमारा कम्यूटेटर। अभी तक आपने कम्यूटेटर नहीं देखा, तो ये देखिए कम्यूटेटर इस प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है देखो कम्यूटेटर, एक होती है स्प्लिट रिंग और एक होता है स्लिप रिंग। तो ये तो है कम्यूटेटर। देखो स्प्लिट रिंग विभक्त वलय और कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ये AC2 क्या करते हैं DC और DC2 क्या करते हैं AC। जो अपना DC जनरेटर होता है उसके अंदर तो ये क्या करते हैं, DC जनरेटर के अंदर ये करते हैं अपना जो आर्मेचर के अंदर AC पैदा होती है उसको DC के अंदर बदलते हैं और DC मोटर के अंदर हम इसको DC देते हैं और अंदर आर्मेचर में कौन सी सप्लाई आती है, AC आती है। तो इस तरीके से ये देखिए कि भाई जो कम्यूटेटर होता है वो क्या होता है, कई खांचों में बंटा होता है, जबकि जो स्प्लिट रिंग होती है वो केवल दो भागों में बंटी होती है। पर इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होता है, दोनों का वर्क एक ही होता है, ठीक है ना। पर इसलिए अपने को क्या हो गया, इसमें अधिक चालक, इसमें खांचे अधिक रखे हुए हैं तो इसमें चालक भी क्या आ सकते हैं, अधिक आ सकते हैं, इसलिए अपने कम्यूटेटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अब ये तो बात हो गई DC मशीन की। अब देखो इसमें भी DC मशीन के अंदर क्या किया हुआ है, देखो भाई इस तरीके से ये एक DC मशीन है जो जनरेटर है, उसके अंदर देखो किस तरीके से ये वाइंडिंग की हुई है। इसका फ्रंट व्यू दिखाइए, फ्रंट व्यू नॉट टॉप व्यू। यस, ये देखिए ये एक वाइंडिंग, ये दो वाइंडिंग, ये तीन वाइंडिंग, ये चार वाइंडिंग, इस तरीके से चार वाइंडिंग इसमें की हुई है। तो अब इसमें दो तो बनेंगे N पोल, दो बनेंगे S पोल, ठीक है ना। तो मतलब दो जोड़े इसके अंदर पेयर हो जाएंगे। और ये हमारा है आर्मेचर, इस तरीके से एक ही साफ्ट पे ये दोनों, ये हमारा आर्मेचर है। देखिए ये इस तरीके से वाइंडिंग की हुई है और ये सभी इसके क्या स्लॉट्स हैं, ठीक है दोस्तों। और ये इसकी देखिए बेरिंग है, बेरिंग ये जो कपलिंग करते हैं अपने, वो कपल करने वाला भाग है। अगला अब देखिए एक ये है अपने पास AC मोटर का स्टेटर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। ये देखो ये AC मशीन है, AC मशीन का स्टेटर होता है वो इस तरीके का होता है। अब सभी लोग बोलते हैं बार बार कि मैकेनिकल डिग्री कितनी होती है। तो देखिए पूरा क्या है, कोई भी मतलब मोटर होएगी तो उसका पूरा क्या होएगा, सर्किल होएगा 360 डिग्री का। इसलिए हम बोलते हैं कि जो मैकेनिकल डिग्री है वो हमेशा कितनी रहती है, 360 डिग्री रहता है। तो मैकेनिकल डिग्री हमेशा कितना रहता है, 360 डिग्री। इसी तरीके से मैकेनिकल डिग्री होता है वो चेंज नहीं होता, पर इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है वो चेंज होता रहता है। तो वो पोल्स के हिसाब से होता है। अगर दो पोल है मतलब कि एक पोल का मतलब एक जोड़ा है पोल का, तो उसको आप 180 डिग्री के अंदर मान लीजिए, सॉरी 360 डिग्री। और अगर दो पोल है, दो पोल का जोड़ा है तो उसको हम कितना मानेंगे, 720 डिग्री। तो अब देखिए ये इसमें जो इसका टर्मिनल है वो है, ध्यान से देखिए, कभी नहीं देखा है तो आपने। तो ये AC मशीन है। अब हम बात करते हैं वो छोटे से जो स्क्विरल केज रोटर होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए स्क्विरल केज रोटर अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसको देखिए। ये जो होता है ये देखो इस तरीके से जो बार्स डाली जाती है और उनको बाद में इस जगह पर क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट इस तरीके से कर दिया जाता है। तो आप स्क्विरल केज रोटर देखते हैं, तो ये स्क्विरल केज रोटर है छोटी मशीन का। ऐसी मशीन की जो बड़ी मशीनें होती है उसका भी जो रोटर होता है वो इसी प्रकार का होता है। रोटर यानी घूमने वाला भाग और स्टेटर यानी जो स्थिर भाग होता है। इसके बाद ये देखिए DC मशीन, छोटी DC मशीन के अंदर सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरीके से। ये देखिए ऐसे आर्मेचर जो है, ये आर्मेचर की जो स्लॉट्स है वो है,
और ये देखिए आपका आगे कम्यूटेटर लगा हुआ है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इसको राइजर बोलते हैं कि इसकी जो वाइंडिंग्स है वो यहाँ आके कनेक्ट होती है आर्मेचर की इस तरीके से कम्यूटेटर पे, तो इसको राइजर बोला जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कूलिंग फ़ैन, तो वैसे भी आपको बड़ी मशीनरी का भी कूलिंग फ़ैन दिखा देते हैं। ये देखिए ये कूलिंग फ़ैन है, ये इस तरीके का फ़ैन होता है कूलिंग फ़ैन। और ये हमारे पास कुछ वाइंडिंग्स ऐसे भी पड़ी हुई है, ये देखिए फिल्ट वाइंडिंग, ये इस तरीके की फिल्ट वाइंडिंग होती है। और ये देखिए ब्रश, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कार्बन ब्रश है, थोड़ा जूमिंग पोजीशन में लाइए इसको। ये कार्बन ब्रश है, इस कार्बन ब्रश को इस ब्रश होल्डर के अंदर डाला जाता है। तो जब ब्रश होल्डर जो होते हैं वो पीतल के बने होते हैं, सभी को पता है। ये कार्बन के इसलिए बने होते हैं क्योंकि एनटीसी प्रकार के होते हैं और अर्धचालक होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एनटीसी टाइप के होते हैं। तो इनका टेम्परेचर जब घर्षण के कारण बढ़ेगा तो इनका प्रतिरोध कम हो जाता है और ये ऑक्सीकरण में इनका नहीं होता है। तो जब इसको क्या करते हैं हम, इस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है। तो ये देखिए ये लगा हुआ है इसका स्प्रिंग, ये इस तरीके से ये जो स्प्रिंग आपको दिखाई दे रहा है ये स्प्रिंग लगा हुआ है। और ये क्या करता है, ये कम्यूटेटर ये रहा, तो ये क्या करेगा इस तरीके से कम्यूटेटर के ऊपर क्या करेगा, ये दबाव बनाएगा इस तरीके से। ये अगर दबाव कम हो जाएगा, मान लो ब्रश घस जाएगा, तो इसके ऊपर क्या बनेगा, दबाव बनेगा। और आप सभी जानते हैं कि जो ये जो दूरी होती है, ये जो ब्रश होल्डर से जो दूरी होती है, तो ब्रश होता है जो ब्रश होल्डर से 1.5 mm बाहर निकला होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 1.5 mm से कम हो चुका है तो उसको बदल देना चाहिए, क्योंकि 1.5 mm नहीं निकला होगा तो फिर दिक्कत है, फिर हो सकता है आपका ब्रश वो पूरा घिस चुका है। ये देखिए, और ये इस तरीके से क्या होता है कि मूव कौन करता है, ये तो स्थिर रहता है, ये मूव करता है। तो ये इस तरीके से क्या होता है कि इसके ऊपर इस तरीके से मूव करता रहता है ऐसे। तो दोस्तों ये भी एक एसी रोटर है, मतलब जो एसी रोटर होते हैं वो एसी मशीनों के जो रोटर होते हैं बिल्कुल सॉलिड होते हैं। तो ये तो सारी ये बात थी। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी थोड़े बहुत रोटर्स रखे हुए हैं, उसको भी दिखाते हैं आपको। अब देखिए ये एंड प्लेट्स जो आप देखते हैं वो है, ये भी एक एंड प्लेट्स है। ये देखिए फिर एक रोटर, ये जो स्क्विरल केज रोटर होता है वो इस प्रकार का होता है जो आपको दिख रहा है। इसके बाद ये भी देखिए स्क्विरल केज रोटर है। ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको बार्स, ये जो बार दिखाई दे रही है ये वही बार है जो इसमें डाल दी। दो केज होते हैं ना, एक तो डबल केज होता है, एक सिंगल केज होता है। ये सिंगल केज वाला है और डबल केज वाले भी आपको मिलेंगे। ये देखिए इस प्रकार का भी रोटर। चलिए इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ स्लिप रिंग किस प्रकार की होती है। तो मैं आपको स्लिप रिंग पे ले चलता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं स्लिप रिंग। आइए जोड़ लीजिए इसको। देखिए ये 3 फेज का R, Y और B है हमारा ब्लैक, मतलब कि न्यूट्रल का, और यहाँ पर भी R, Y, B और न्यूट्रल। इस तरीके से ये 3 फेज का अल्टरनेटर है। और इसमें देखिए ये जो है ये ब्रश लगे हुए हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ब्रश है इस तरीके से। ये देखिए ब्रश है और ये जो है ये स्लिप रिंग है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 क्या है यहाँ पर है। तो ये स्लिप रिंग होती है वो एक ब्रश पे एक ही लगती है। तो इस तरीके से ये क्या होएगा, जब रोटेट होएगा तो यहाँ से अपने को जो EMF प्राप्त होगा वो EMF प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे इसी तरीके से पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।